Hello children, Standard 6, Subject हिंदी, Lesson number 7, यह भी एक परीक्षा and ऐसे होली. Take your Hindi textbook and your Hindi notebook. Textbook page number 38, लेसन नंबर 7, यह भी एक परीक्षा, जिनके लेखक है सुरेंद्र अचल. यहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है. इस कहानी के अंदर जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है ये बताया गया है. मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है. परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है. मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है. यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है. इस कहानी के अंदर शिक्षा के साथ साथ मानवता के बारे में बताया गया है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दी जाए, साथ ही साथ उनके अंदर मानवता के गुण भी आए. चलिए हम लेसन का रीडिंग करते हैं. इसमें हमें प्रथम दृश्य एक नाटक के थ्रू हमें बताया गया है, जिसमें पहला दृश्य है पर्दा उठता है. बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं. यहाँ पर हमें पिक्चर दिया है. स्टार्टिंग होता है बाजार के दृश्य से. बाजार के अंदर हमें पता है कि बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, तो लोग इधर उधर आ जा रहे हैं. एक बालक, एक बच्चा, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पालिश, एक राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दो, शानदार कर दूंगा. एक बच्चा एक राहगीर से, चलते हुए इंसान से पूछता है कि बाबूजी मैं आपका जूता चमका दूं, इसे मैं साफ कर दूं, एकदम शानदार बना दूंगा. छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो बूट पालिश का कार्य करता है. राहगीर, नहीं रे, परे हट. अभी रास्ते पर चलने वाला जो इंसान है वो उसे वहाँ से भगा देता है कि नहीं, मुझे जूते साफ नहीं करवाना है, चल यहाँ से भाग. बालक, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये. फिर भी वो बच्चा वहाँ से जाता नहीं. वो बताता है और उनके बूट पकड़ लेता है, उनके शूज़ पकड़ लेता है और कहता है कि बाबूजी मैं आपके जूतों को इतना साफ कर दूंगा कि बिल्कुल आईना बन जाएंगे. आप अपनी सूरत भी आपके जूते में देख पाओगे, शक्ल यानी सूरत. और अगर आपको ठीक लगे तो मुझे पैसा दे देना, सिर्फ 2 रुपये ही लूँगा मैं. फिर राहगीर कहता है, अरे हट, झोंक की तरह चिपक गया है, भाग. राहगीर के पीछे बालक चला जाता है. दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है. हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप में गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ़, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें. कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं. दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली. अभी जो बूट पालिश करने वाला लड़का है वो उस राहगीर से बहुत ही मदद मांगता है कि मैं आपके जूते चमका देता हूँ, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देते हैं. तो वो बूट पालिश वाला लड़का वहाँ से चले जाता है. फिर एक और लड़का आता है जो अखबार का बंडल हाथ में लिए आ रहा है और वो हिलाते हिलाते कहता है कि आज की ताज़ा खबरें. अखबार में जो भी खबरें आई है वो बोलता जाता रहता है और फिर लोग उसके पास अखबार खरीदते हैं.
उतने में ही एक चाय वाला बच्चा आता है जिसके एक हाथ में चाय है, चाय की केटली है और दूसरे हाथ में कप रखे हुए हैं। चाय वाला, चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं। अभी चाय वाला जो बच्चा है वो अपनी चाय बेचने के लिए गरम चाय इस तरह से चिल्लाता है, लेकिन एक बच्चा अखबार पढ़ते पढ़ते उसके साथ टकरा जाता है और उसकी सारी चीज़ें हाथ में से गिर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेज़गारी आदि है। अभी चाय वाले से जो अखबार पढ़ने वाला बच्चा है वो टकरा जाता है और उसकी वजह से चाय वाले बच्चे की चाय गिर गई, उसके कप टूट गए। तो वो कहता है कि क्या तुम अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते, मेरे सारे कप फूट गए। तब जो अखबार पढ़ता जा रहा था बच्चा वो उसके ऊपर ही चिल्लाता है कि तेरी वजह से मेरा पैंट खराब हो गया और ऊपर से मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। और फिर दोनों झगड़ते हैं। उतने में एक बूढ़ा भिखारी आता है जो बैसाखी के सहारे आता है क्योंकि वो अच्छे से चल नहीं पाता और उसके हाथ में उसने जो भी मिला होगा वो हाथ में रखा है, पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेज़गारी। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें। एक बच्चा आता है जिसके हाथ में किताब है। परे हट, इधर तो स्कूल की देरी हो रही है और यह सामने से आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट के भी 8 कम है, तू देगा? चला जाता है। अभी एक बच्चा जिसके पास भिखारी कुछ मांग रहा था, लेकिन वो बच्चा हाथ में किताब लेकर स्कूल जा रहा था। उसको स्कूल जाने में देर हो रही थी, लेकिन सामने भिखारी आ गया तो उसके ऊपर भी वो चिल्ला के चला जाता है कि मेरे पास पिक्चर की टिकट के लिए जो पैसे है उसमें भी 8 कम है, क्या तू मुझे देगा? ऐसा बोल के वो वहाँ से चला गया। भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबका देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर जाता है। लकड़ी और कटोरा 2 जार गिरता है। अभी वो अंधा भिखारी बेसहारा है ऐसा बच्चे को कहता है। उतने में एक साइकिल वाला आता है। बालक जिसके साथ अंधा भिखारी टकरा जाता है वो गिर जाता है। उसके साथ उसके हाथ में जो पैसा की है, उसका हाथ में जो कटोरा है वो भी गिर जाता है। भिखारी चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ? साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है। साइकिल पर जाता है। कभी दूसरा बच्चा है, उसको भी स्कूल जाने में देर हो रही है तो वो अंधे से टकराकर गिर जाता है। अपनी साइकिल उठाकर वो अंधे के ऊपर चिल्लाकर चला जाता है। इसके बाद भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। अभी भिखारी जिसको पहले से ही एक पैर से वो ठीक से नहीं चल पा रहा था, फिर साइकिल वाले से टकरा गया तो उसको पैर में चोट लग गई, इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो चिल्ला रहा है कि कोई मुझे सड़क के किनारे बिठा दो, लेकिन कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। उतने में एक बच्चा आता है, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट आता है जिसके हाथ में बस्ता बैग है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। अभी ये बच्चा कितना अच्छा है,
बाकी के सारे जो विद्यार्थी आए वो अपना अपना काम करते चले गए। उनको इस भिखारी के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी आया है उसको बूढ़े भिखारी के ऊपर दया आ जाती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसके पैर में बहुत चोट लगी है और कटोरे में जितने पैसे गिर गए थे, उसकी रोटी गिर गई थी, वो भी उसने उठाकर उन्हें दे दी और बता दिया कि आपकी कटोरे में 60 रुपये है। भिखारी कटोरा लेकर कहराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। अभी बूढ़ा भिखारी उस बच्चे से कहता है कि तुम्हारा भला हो, तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास आ जाओ, मुझे कृपा करके सड़क के किनारे बिठा दो। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर, लो यह रही लकड़ी, स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं? अभी ये बच्चा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया है कि इस बूढ़े भिखारी को बहुत चोट लगी है और उस तरफ स्कूल की घंटी भी बज जाती है और वो सोचता है कि आज परीक्षा का पहला दिन है, स्कूल का टाइम भी हो गया है। लेकिन यहाँ पर जो बूढ़े भिखारी बाबा है उनको तो बहुत चोट लगी है। फिर वो अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। उसके मन में से, अंतरात्मा से आवाज़ आती है कि परीक्षा है तो क्या हुआ, लेकिन जो इंसान जख्मी है उसकी सेवा करना ही हमारा पहला मानव धर्म है, तो मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अभी ये विद्यार्थी भिखारी को अस्पताल तक लेकर जाता है। अभी दूसरा दृश्य, पहला सीन खत्म हुआ जिसमें हमें बाजार का दृश्य दिखाया गया। अभी दूसरा सीन स्टार्ट होता है जिसमें हमें स्कूल का दृश्य दिखाया गया है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, प्रधान अध्यापक कक्ष यानी कि प्रिंसिपल का रूम। प्रिंसिपल रूम में बैठे हुए हैं अपने टेबल के ऊपर और कुछ लिख रहे थे और उतने में एक अध्यापक का आना यानी कि एक टीचर का आना। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। यानी वो कहते हैं कि परीक्षा तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है लेकिन देवेंद्र सेन नाम का एक लड़का है वो अभी तक आया नहीं है। प्रधान अध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो। लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं है अभी तक? हैं, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फ़ोन रखकर, उसे घर से निकले हुए बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर के बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। अभी यहाँ पर जो टीचर है वो अपने प्रिंसिपल से कहते हैं कि देवेंद्र नाम का एक लड़का है वो आया नहीं है। तब प्रिंसिपल थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि देवेंद्र क्यों नहीं आया, वो तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो तो हमेशा फर्स्ट आने वाला लड़का है, तो फिर वो आया क्यों नहीं? जाओ स्कूटर लेकर किसी को भेजो ताकि वो उसे लेकर आए, कहीं देर हो गई होगी।
लेकिन वो फिर सोचते हैं कि उनके पास उनका फ़ोन नंबर है, इसीलिए वो उनको फ़ोन लगाते हैं और उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आया, परीक्षा स्टार्ट हो गई है, 10 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन वो आया क्यों नहीं। तब उसके घर से मालूम होता है कि वो तो पहले से ही निकल गया है, आधा घंटा उससे ज़्यादा हो गया है। फिर वो फ़ोन रखते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ कि वो कहाँ है, शायद एक्सीडेंट हो गया तो, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए टीचर को भेज देते हैं। उतने में देवेंद्र आ जाता है। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? अभी देवेंद्र पूछता है कि क्या मैं अंदर आऊँ? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र, घबराया स्वर, अस्पताल सर। अभी देवेंद्र एकदम हाफते हाफते आया है और वहाँ पर प्रिंसिपल को देख लेता है, इसलिए थोड़ा सा डर भी जाता है। और प्रिंसिपल उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे, इतना लेट क्यों हो गया? और देवेंद्र कहता है, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा का परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पैंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? अभी उनके प्रधान अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल पूछते हैं, अस्पताल क्यों गए थे? आपकी परीक्षा क्या वहाँ होने वाली थी? और फिर वो देखते हैं कि उसके पैंट के ऊपर खून के धब्बे लगे हैं, खून के निशान हैं। तो फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम गिर गए थे? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। अभी देवेंद्र सारी बात बताता है कि एक बूढ़ा भिखारी रास्ते में साइकिल वाले से टकरा गया था और गिर गया था, लेकिन उसके पैर में बहुत चोट लगी थी और वो सड़क के बीचों बीच पड़ा था और उसे इलाज की तुरंत ज़रूरत थी, इसलिए मैं उनको अस्पताल लेकर गया और वहाँ पर उनको भर्ती करवा कर उनको एडमिट करवा कर मैं आया हूँ। मैं आपसे बिल्कुल क्षमा मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। प्रधान अध्यापक, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है, तुम अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाते हैं। अभी आचार्य देवेंद्र की बात सुनकर उसको शाबाशी देते हैं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अभी परीक्षा का समय है, फिर भी तुमने अपना कर्तव्य निभाया, तुमने उस इंसान की मदद की, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से ज़्यादा मूल्यवान है, कीमती है। कोई बात नहीं, जाओ परीक्षा में बैठ जाओ, तुम्हारा नंबर कमरा नंबर 4 में है। और देवेंद्र वहाँ जाता है और आचार्य का फ़ोन आता है और वो फ़ोन उठाते हैं। प्रधान अध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब। हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। आचार्य देवेंद्र के पिता से बात करते हैं कि आपका देवेंद्र स्कूल में आ गया है, आप भी अभी चिंता मत कीजिए, उसे ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो स्कूल में आ गया है। और वो किसी बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था, उनको चोट लगी थी तो वो उसे अस्पताल लेके गया था और वहाँ पर उसका इलाज करवा दिया, इसीलिए वो थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत होनहार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो परीक्षा में तो पास ही हो जाएगा। लेकिन अपने जीवन में जो इंसानियत है उसकी परीक्षा में भी वो पास हो गया। आपका बच्चा बहुत ही होनहार है और आप उनके पिता हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। नाउ ओपन योर नोटबुक, जिसमें आपको शब्दार्थ लिखने हैं। राहगीर, मुसाफिर, आईना, दर्पण, शक्ल, चेहरा, नवनिर्माण, फिर से बनाना, नई रचना, मेधावी, होशियार, अनुपस्थित, गैरहाजिर,
होनहार, अच्छे लक्षणों वाला, कर्तव्य फर्ज, कराहना, दर्द भरी आवाज़ से चिल्लाना, बस्ता, थैला, दफ्तर, बरकत, लाभ, फ़ायदा, पिक्चर, चलचित्र, बेसहारा, निसहाय, टांग, पैर, सपूत, लायक, पुत्र, जख्मी, घायल, एक्सीडेंट, दुर्घटना, लेट, देर से आना, इंसानियत, मानवता, झोंक, खून पीने वाला, जंतु विशेष, रेजगारी, छोटे सिक्के, हाकर, फेरियो, गुजराती वर्ड है। इसके बाद आपको मुहावरे लिखना है। आईना बनाना, बहुत चमक लाना, रोब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना, नाक में दम करना, परेशान करना। नोटबुक के अंदर शब्दार्थ और मुहावरे लिखने के बाद हम करेंगे अभ्यास के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमें लेसन के रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट, देवेंद्र ने परीक्षा होने के बावजूद भी भिखारी की मदद क्यों की? सोचिए। उसने अपनी परीक्षा का विचार नहीं किया, वो उस बूढ़े आदमी को मदद करता है। क्यों उसने ऐसा किया? बाकी भी बहुत सारे विद्यार्थी आए, वो तो वहाँ से चले गए, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लेकिन देवेंद्र ने अपनी एग्ज़ाम होने के बावजूद भी उस भिखारी की मदद की। तो आंसर इस तरह से लिखिए। भिखारी के पाँव में गहरी चोट लगी थी, उसमें से खून बह रहा था, उसे अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी था। देवेंद्र के लिए मानव की सेवा सबसे पहला कर्तव्य था। इंसान की सेवा ही उसकी दृष्टि में सबसे बड़ा धर्म था। इसलिए परीक्षा होने के बावजूद उसने भिखारी की मदद की। अभी क्वेश्चन नंबर 2, प्रधान अध्यापक ने देवेंद्र के पिता को बधाई क्यों दी? आंसर, देवेंद्र मेधावी विद्यार्थी था। स्कूल की परीक्षा में उसका पास होना निश्चित था। उसके साथ ही उसने बूढ़े भिखारी की सहायता की थी। अपनी परीक्षा के बावजूद उसने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। इस तरह वह इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया था। सचमुच देवेंद्र एक होनहार सपूत था। इसलिए प्रधान अध्यापक ने उसके पिता को बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 3, क्या देवेंद्र ने जो किया वो सही किया? क्यों? आंसर, भिखारी के प्रति मानवता दिखाकर देवेंद्र ने बहुत सही काम किया था। भिखारी अंधा, बूढ़ा और अपाहिज था। घायल होने के बाद वह पूरी तरह असहाय हो गया था। अगर देवेंद्र उसे अस्पताल में भर्ती न कराता तो पता नहीं उसकी क्या दशा होती। इंसान की सेवा व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। देवेंद्र ने इसी कर्तव्य और धर्म का पालन किया था, इसीलिए उसने जो किया वह सही किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आप स्कूल के मैदान में खेल रहे हैं और आपके साथी को पैर में मोच आ गई, तो आप क्या करेंगे? चर्चा कीजिए। आपको आपके फ्रेंड्स के साथ बात करनी है कि आप इस समय क्या करोगे। अगर आप खेल के मैदान में खेल रहे थे, आपके फ्रेंड को चोट लग गई, तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 3, लिंग के आधार पर वाक्य सही है या गलत? अगर वाक्य गलत है तो सुधार कर दोबारा लिखिए। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए हैं। अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो उसे सुधार कर हमें वापस लिखना है। नंबर 1, मेरे पास एक बड़ी संदूक है। यहाँ पर संदूक के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है और संदूक के आगे वर्ड दिया है कि बड़ी, लेकिन संदूक वर्ड पुल्लिंग वर्ड है, मेल वर्ड है, तो उसके सामने बड़ी लिखा है, तो वो हमें सुधारना है कि मेरे पास एक बड़ा संदूक है। नंबर 2, मैंने अहमदाबाद से अंबाजी की टिकट ली। अभी टिकट के नीचे अंडरलाइन किया है और टिकट वर्ड है वो भी पुल्लिंग वर्ड है, लेकिन उसके सामने यहाँ पर लेटर दिया है की, तो ये हमें सुधार कर लिखना है। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का
टिकट लिया। यहाँ पर ली लेटर दिया है, वो भी चेंज करना है, वहाँ पर हमें लिखना है लिया। मैंने अहमदाबाद से अंबाजी का टिकट लिया। नंबर 3, रावण के साथ युद्ध में राम का विजय हुआ। अभी विजय वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है। यहाँ पर जो विजय वर्ड दिया है मतलब कि जीत, वो फीमेल वर्ड है, तो यहाँ पर हमें पूरा सेंटेंस सुधार कर लिखना है। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। हुआ वर्ड भी चेंज करना है, वहाँ पर हुई लिखना है। रावण के साथ युद्ध में राम की विजय हुई। इसी तरह हमें बाकी के सेंटेंस भी सुधार कर लिखने हैं, जो आप खुद से लिखोगे। मैंने पुस्तक खरीदी। रमेश की स्कूल विशाल है। आपकी आवाज़ मधुर है। रोहन को क्रिकेट खेलने में बड़ी मज़ा आती है। हमें पौष्टिक खुराक लेना चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखा। आज भारी बरसात हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। दिए गया सेंटेंस एक वचन है तो उसे बहुवचन करना है, और अगर सेंटेंस बहुवचन में दिया है तो उसे एक वचन करना है। फर्स्ट, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। सेंटेंस के अंदर वर्ड दिया है लड़के, यानी ये बहुवचन वर्ड है, तो हमें इसे सुधार कर लिखना है। लड़के है तो उसका एक वचन होगा लड़का, तो लड़का मैदान में खेल रहा है। इस तरह हमें सेंटेंस लिखना है। इसी तरह बाकी के सेंटेंस आपको होमवर्क में लिखने हैं। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने आज एक व्यक्ति की मदद की। उद्यान में हरा भरा पेड़ है। मेरी किताब वापस दीजिए। इन्हें पहचान कर उन्हें वचन परिवर्तन करके फिर से लिखना है, जो आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। चलिए अभी हमें लिखना है होली निबंध। अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी कीजिए। होली हमारे देश का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा प्रचलित है। प्रहलाद के पिता राजा हिरण्यकशिपु एक नास्तिक व्यक्ति थे, जबकि पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। यह बात हिरण्यकशिपु को पसंद नहीं थी, इसलिए उसने प्रहलाद को आग में जला देने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को वरदान मिला हुआ था, जिसे आग उसको नहीं जला सकती थी। भाई के आदेश पर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। आग लगाने पर होलिका आग में भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति की विजय हुई। तभी से होलिकोत्सव का प्रारंभ हुआ। होली के त्योहारों की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। दुकानें रंगों एवं पिचकारियों से सजाई जाती है। होली जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती है। पूर्णिमा को शाम के समय होली जलाई जाती है। सुहागन स्त्रियाँ नारियल, कुमकुम, चावल और नए अनाज से होली की पूजा करती है। बच्चे, बूढ़े, नवयुवक सभी उत्साह में आकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं। होली के दूसरे दिन धुलेंडी मनाई जाती है। लोग प्रेम से एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली के उत्सव में जाति, प्रांति और धर्म का भेदभाव मिट जाता है। होली के अवसर पर कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं, कुछ लोग रंग के बजाय एक दूसरे पर कीचड़ डालते हैं। हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। वास्तव में होली वसंत ऋतु का रंग बिरंगा त्यौहार है। यह हमारे जीवन में उत्साह और प्रेम का रंग भर देता है। होली का त्यौहार हमें सही संदेश देता है कि सारे भेदभाव भूलकर एकता के रंग में रंग जाओ।
homework. Write question number 3 and 4 in your notebook. Thank you.